नेटो की बात करते हैं। नेटो कैसे फंस गया है, नेटो ने यूक्रेन को फंसा दिया है, ये तो अब आप तय करेंगे, दुनिया तय करेगी। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर, क्या यह नेटो का धोखा है? यूक्रेन को लेकर नेटो में आर पार की जंग शुरू हो गई है। गहरे मतभेद उभर गए हैं नेटो में। जेलेंस्की को न्योते के विरोध में उतर गया है हंगरी। जून जुलाई में नेटो की बैठक में जेलेंस्की को न्योता दिया गया है और अब उस बैठक में जेलेंस्की को न्योता देने पर हंगरी ने कहा है कि यह नेटो के सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर एक भी देश इसको लेकर वीटो करता है तो क्या अब यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप तो मिली नहीं है, नेटो का मेंबर यूक्रेन है नहीं, फिर नेटो को यूक्रेन को उस बैठक में बुलाने को लेकर हंगरी ने गहरे यहां पर आपत्ति जताई है, गहरी। तो आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि हंगरी क्या कह रहा है। एक तरफ नेटो के दम पर यूक्रेन जंग के मैदान में रूस के सामने ताल ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर नेटो में भी जंग छिड़ी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बदला, पुतिन का बदला, लेकिन नेटो में भी मतभेद। खबर क्या है? यूक्रेन को लेकर नेटो में मतभेद उभर आए हैं। वजह क्या है? वजह है नेटो की बैठक में जेलेंस्की को न्योता देना। विरोध किसने किया? एक नेटो ही देश ने। हंगरी ने कहा कि यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं, तो उसे क्यों बुलाया? इसके मायने क्या है? यूक्रेन को पश्चिमी मदद पर हंगरी पहले भी सवाल उठाता रहा है और नेटो में रहकर हंगरी की अमेरिका को सीधी चुनौती, ये इसके मायने दिखते हैं। असर क्या होगा इसका? हंगरी के विरोध से यूक्रेन की नेटो में एंट्री मुश्किल है। हंगरी के विरोध की वजह क्या है? यूक्रेन में रह रहे हंगरी के लोगों को दोयम दर्जे की नागरिकता वहां पर यूक्रेन ने दे रखी है। दो तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए और देखिए क्या नेटो यहां पर यूक्रेन के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। पहली तस्वीर फिनलैंड की। कल फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिली है। 2022 में वो आवेदन करता है, 2023 में वो नेटो का मेंबर बन जाता है। दूसरी तस्वीर, यूक्रेन ने 2008 में आवेदन कर रखा है, आज तक मेंबरशिप नहीं उसको नेटो की मिली। युद्ध करा दिया वहां पर नेटो ने पूरा वहां पर दमखम झोंक दिया, लेकिन बिल्कुल ना अपने सैनिक भेजे और ना ही उनको सदस्य बनाया। सवाल यह है कि क्या यह नेटो का धोखा है? आइए, सबके मन में एक सवाल पैदा हो रहा है, आखिर यूक्रेन को अब तक नेटो की सदस्यता मिली क्यों नहीं? क्या इसके पीछे है वजह और पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिकी छल की वजह क्या है? यूरोप में डर का माहौल बनाना, यह अमेरिका कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा करना चाहता है। उसके लिए क्या होगा? डर के माहौल से हथियारों की मांग बढ़ेगी। यूरोप में ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सैन्य बनाने की, जो बेस बनाने की उसकी चाहत है, वो पूरी होगी। युद्ध कराकर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना भी कहीं ना कहीं उसके इस एजेंडे में दिखता है। जनरल द्विवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप बताइए, एक देश जिसको आपने साल भर से पहले फास्टेस्ट मेंबरशिप पाने वाला कंट्री बन गया है फिनलैंड नेटो की। यूक्रेन सालों से कह रहा है सर, पूरी लड़ाई इस पर हो गई, लेकिन अभी तक हंगरी का वीटो ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, नेटो का मेंबरशिप आपने यूक्रेन को बनाया नहीं। देखो गौरव, अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत पेचीदा हालात हैं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है और तकरीबन पिछले 15 साल से ये उन्होंने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को वो मिला लेते हैं नेटो के अंदर, तो यानी कि फिर ये युद्ध जो है नेटो और रशिया के अंदर हो जाता है। अभी तो ये युद्ध नहीं, तो फिर यही सवाल लेकर आता हूं ना सर, आपने जो बात बोला मुझे मालूम था ये बात आएगी। फिर प्रोफेसर राजन कुमार, तो फिर ये माने कि नेटो भी रूस से, चाहे जितनी वो यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात करे, जितना भी वो यहाँ पर अपनी पोजीशन दिखाए, वो रूस से सीधा लड़ाई नहीं करना चाहता। देखिए, इसमें सरासर रूस की जो नेटो है उसकी हिपोक्रेसी दिखती है गौरव, कि नेटो क्या कहता है कि एक क्लॉज है जिसमें कि कहीं पे अगर युद्ध हो रहा हो तो वहाँ पे उसको मेंबर नहीं बना सकता, ये क्लॉज है। और दूसरा यह नेटो बोल रहा है कि चूंकि रूस से बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे तो इसलिए वो यूक्रेन को मेंबर नहीं। तो लड़ाई तो आज शुरू हुई है, 2008 में अप्लाई कर दिया था। नहीं, आमने सामने तो फिनलैंड से भी हो चुके हैं, तो वहाँ फिनलैंड को तो बना दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है नेटो की। जो पेपर पे क्लॉजेज हैं इसको कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेटो खुद इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। वो प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से यूक्रेन को बनाना चाहता है। अगर सैनिकों की मौत हो तो यूक्रेनियन की मौत हो। वो अमेरिका खासकर अपने सैनिकों को वहां नहीं भेजना चाहता। नहीं, तो क्या यूरोप को यह समझ में आ रहा है, कमांडर साहब का यूरोप को यह समझ में आ रहा है कि ये अमेरिका कहीं ना कहीं यूक्रेन का भय दिखाकर, देखिए फिनलैंड को वो ले आए, फिनलैंड आ गया नेटो में, अब उसका क्या फायदा फिनलैंड को होगा और उससे ज्यादा फायदा नेटो को होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वो हथियारों का जो मार्केट है यूरोप बहुत बड़ा, हर लगभग अब खबरें आने लग गई हैं कि डिफेंस बजट बढ़ने लग गए हैं, क्या ये उसके कहीं ना कहीं वो जो सीक्रेट इंटेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, जो पूरा रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलिटराइज हो गया। हाँ,
आपने लातविया की बात भी करी, हाँ। उधर बात करी, वहाँ भी ये रूल्स चेंज हो रहे हैं। वहाँ भी फौज में 18 साल के लड़कों को भर्ती होने के लिए कंपलसरी किया जा रहा है। सिमिलरली आप देखें फिनलैंड जो बहुत बहुत सालों से न्यूट्रल देश था, उस स्वीडन जो बहुत सालों से, इतने सदियों से जो न्यूट्रल देश रहा है, आज उसको भी एक नेटो में शामिल कर लिया गया है। सो ये जो एक्सटेंसिव मिलिटराइजेशन हुआ है, इससे फायदा तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जाता ही जाता है, उसमें तो कोई राय नहीं है। और पूरी जो वॉर हो रही है उसका सबसे बड़ा फायदा तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स